टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 6 नवंबर के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो पहला हमारा यहाँ पे एक ये देख लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट लिफ्ट वर्क रिस्ट्रिक्शन अंडर MG नरेगा फॉर केरला। ठीक है, हमारा एक ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हमें क्या देखना है, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री रेज cap on number of ongoing works in gram panchayat from 20 to 50. The state has also demanded more fund under scheme to private job. तो more fund चाहिए scheme to provide job। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है, यूनियन डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री हैज़ लिफ्टेड restriction of number of simultaneous work in gram panchayat under MG नरेगा। ठीक है, मतलब ये बात हो रही है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की। ठीक है, मनरेगा की। तो इसमें ये बातें जो हेडलाइन में है उसी से रिलेटेड यहाँ पे दी गई हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिफ्ट करा है जो वर्क रिस्ट्रिक्शन लगाया था केरला में। ठीक है, फिर हम आगे आएंगे। हम इस पे आ चुके हैं। इस पे हमें पढ़ना है, नेवी चीफ ऑफ क्वाड इन जापान अहेड ऑफ मालाबार एक्सरसाइज। नेवी जो चीफ है क्वाड की वो जापान में हेड ऑफ मालाबार एक्सरसाइज के लिए। द नेवी चीफ ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड US 4 क्वाड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ग्रुपिंग है वो मिली जापान में सैटरडे को। ठीक है, क्वाड ग्रुपिंग मिली जापान में सैटरडे को, और एक्सचेंज के अपने व्यूज़ को फर्दर इन्हांस करने के लिए। ठीक है, जो इंट्रोपेरेबिलिटी है उस चीज़ को, और फ्यूचर एडिशन इसमें इंक्लूड करता है मालाबार मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज को। मिलवाइल चाइनीज़ रिसर्च वेसल युआन वांग 6 हैज़ एंटर्ड द इंडियन ओशन वाया सुंदा स्ट्रेट। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और भी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि युआन वांग 6 जो है चाइना का रिसर्च वेसल वो एंटर हुआ इंडियन ओशन में वाया सुंदा स्ट्रेट। तो ये भी ध्यान देना है। और क्वाड जो है वो कंट्री क्वाड जो बनाई गई है वो एक हिसाब से चाइना को बैलेंस करने के लिए, मतलब चाइना की जो भी चीज़ें हैं गतिविधियाँ वो ये लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, मीटिंग इन टोक्यो कैम अहेड ऑफ द सीरीज ऑफ मल्टीलेटरल एंगेजमेंट द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक वी होस्टेड बाय जापान। आगे देखेंगे तो इसमें हम बस वही चीज़ें देखेंगे जो हमें ध्यान देनी है। ठीक है, ड्यूरिंग विजिट क्या हुआ, एज ऑफ द ऑब्जर्वर नेवीज इन द वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिम्पोशियम द CNS विल अटेंड 18 WPNS ऑन November 7 to 8 योकोहामा में अटेंड करेंगे। बीइंग होस्टेड बाय जापान, ये होस्ट किया जाएगा जापान के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंडियन नेवल शिप शिवालिक एंड कमरोता, जो इंडियन नेवल शिप है शिवालिक और कमरोता वो अराइव हुई योकोसुका में November 2 को पार्टिसिपेट करने के लिए IFR और मालाबार एक्सरसाइज में। तो मालाबार और IFR एक्सरसाइज में जो होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन नेवल शिप शिवालिक और कमोटा भी वहाँ पे अराइव हुई, मतलब पहुँची। ठीक है, चाइनीज़ रिसर्च वेसल की बात करें जो युआन 6 उसकी बात करेंगे। द टाइमिंग ऑफ एंट्री ऑफ द युआन 6 कॉन्साइड विथ प्लान्ड लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट बाय इंडियन नेक्स्ट वीक। तो वो दोनों कॉन्साइड कर रही हैं, इंडिया की और चाइनीज़ की। चाइना ने जो किया है, ठीक है, उसका जो युआन वांग 6 है वो कॉन्साइड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू मैरीटाइम वेसल ट्रैकिंग पोर्टल, एक ट्रैकिंग पोर्टल बनाया गया है marintraffic.com। ठीक है, युआन 6 डिपार्टेड फ्रॉम जियांगलिन इन चाइना ऑन October 21। तो ये जो युआन वांग 6 है वो डिपार्ट हो गया था जियांगलिन चाइना से अक्टूबर 21 को ही। ठीक है, एंड एज ऑन द मॉर्निंग ऑफ November 4 वॉज लोकेटेड नियर इंडोनेशिया।
और नवंबर 4 को ये लोकेट हुआ इंडोनेशिया के पास, ठीक है, हेडिंग इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें जो देखनी है। चाइनीज़ प्रेजेंस इन द इंडियन ओशियन इन 2008 अंडर द गर्व ऑफ एंटी पायरेसी ऑपरेशन इन गल्फ ऑफ एडन देखने को मिला था जब 2008 में था। गल्फ ऑफ एडन में एंटी पायरेसी ऑपरेशन देखा गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो से रिलेटेड है, ठीक है। देखो इसके पहले भी हमने ये बात तो की थी कि जो चाइना और इंडिया का किस तरीके से रहता है, और कुछ पार्ट चाइना जो इंडियन ओशन का है वो चाइना के साइड में भी आता है, और किस तरीके से आगे इस पर रिलेटेड न्यूज़ आती रहेगी, क्योंकि अब ये स्टार्ट हो गई है, और मालाबार एक्सरसाइज और ये सबसे रिलेटेड भी न्यूज़ अब आती रहेगी, ठीक है। एक तो ये हुआ, फिर हम पेज नंबर 9 पे आएंगे सीधा। पेज नंबर 9 पे हम आएंगे, इस पर हमें देखो क्या पढ़ना है। पेज नंबर 9 पे, हेल्मिंग यूएन इन चाइना अ फॉर्मर इंडियन मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है। तो ये हमें क्या पढ़ना है, एन इंडियन मिलिट्री ऑफिसर हु फॉट फॉर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। तो इंडियन मिलिट्री ऑफिसर की बात हो रही है जिन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में लड़े थे, ठीक है, श्रीलंका में, और बैटल इंसर्जेंसी जो हुई थी नागालैंड में। नाउ फाइंड हिमसेल्फ हेल्मिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ मिशन, एक डिफरेंट काइंड ऑफ मिशन में इन्वॉल्व है, लीडिंग द यूनाइटेड नेशंस एंड 26 एजेंसीज इन चाइना। सिद्धार्थ चटर्जी की बात हो रही है, सिद्धार्थ चटर्जी बिकमिंग यूएन रेजिडेंस कोऑर्डिनेटर फॉर चाइना। तो सिद्धार्थ चटर्जी जो है रेस टू बिकमिंग यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर चाइना के लिए, वन ऑफ द एजेंसी की ग्लोबल पोजिशनिंग गिवन विजिंग यूजिंग इम्पॉर्टेंस इन द यूएन सिस्टम। अब इसमें क्या हो रही है, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ पीएलए सोल्जर गाइडिंग यूएन एजेंसीज इन इंडिया। अब यूएन एजेंसीज जो हैं इंडिया में, उनको गाइड करने के लिए इक्विवेलेंट जो फॉर्मर पीएलए सोल्जर हैं वो गाइड करेंगे यूएन एजेंसीज को इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो एक इंटरव्यू में नेशनल डिफेंस एकेडमी ग्रेजुएट एंड फॉर्मर 10 पैरा स्पेशल फोर्स ऑफिसर ने कहा, ही वॉज हिमसेल्फ सरप्राइज बाई हाउ हिज मिलिट्री पास डिड नॉट मैटर टू हिज चाइनीज़ होस्ट। ये किस तरीके से मैटर नहीं करती होस्ट करने के लिए, either when he applied for UN position in China or during the course of his work in country, which happened to coincide with the worst period in India-China relation. एक worst period देखा गया, ठीक है, decades से tension among the line of actual control पे, LAC पे। यहाँ पे और क्या बात हो रही है, इन द सेकेंड ईयर इन चाइना मिस्टर चटर्जी सेड ही हैज़ सीन फर्स्ट हैंड सक्सेस ऑफ चाइना डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। तो ये इसमें पूरा चाइना से रिलेटेड, आज जैसे कोई वैसी न्यूज़ हमें दिख नहीं रही है जो हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत लगे। फिर हम आएंगे सीधा पेज नंबर 10 पे। आप खुद देख सकते हो, ये सब हम दिन ब दिन क्या है डिस्कस करते रहते हैं, और इस पर कुछ ऐसे एक्ट अमेंडमेंट्स या कोई पॉलिसीज़ वो सब हमको अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखनी होती है। पेज नंबर 10 पे आएंगे हम। इसमें हमें पढ़ना है, नॉर्थ कोरिया लॉन्चेस बैलिस्टिक मिसाइल एज यूएस कोरिया एयरफोर्स एक्सरसाइज एंड। तो नॉर्थ कोरिया क्या कर रही है, लॉन्च कर रही है एक बैलिस्टिक मिसाइल एज यूएस साउथ कोरिया एयरफोर्स एक्सरसाइज एंड। जिस यूएस और साउथ कोरिया का एक्सरसाइज एंड हुआ उसके बाद नॉर्थ कोरिया फायर्ड 4 बैलिस्टिक मिसाइल, नॉर्थ कोरिया ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, फायर किया सैटरडे को। साउथ कोरिया मिलिट्री सेड लेटेस्ट इन Pyongyang testing bleed that week Washington and Seoul conclude their biggest ever air force drill। तो साउथ कोरिया और वाशिंगटन ने क्या किया, अपना बिगेस्ट अभी तक का बिगेस्ट एयर फोर्स ड्रिल किया। और इसमें देखो फ्लरी टू नॉर्थ कोरियन लॉन्चेस इंक्लूड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था एंड वन दैट लैंडेड नियर, और वो एक उसमें से लैंड किया साउथ टेरिटोरियल वाटर में। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट वूंग कुक्सियोल ने बताया कि इफेक्टिवली अ टेरिटोरियल इन्वेजन, उनके अकॉर्डिंग ऐसा था। लॉन्च केम एज 100 ऑफ यूएस एंड साउथ कोरियन
वॉर प्लेन्स इंक्लूड B-1B हैवी बॉम्बर्स भी देखे गए इसमें। B-1B heavy bombers participated in vigilant storm exercise which Pyongyang described aggressive and provocative। तो ये चीज़ बोली गई है उधर से साउथ कोरिया की तरफ से कि ये एग्रेसिव और जो प्रोवोकेटिव भी है उनके अकॉर्डिंग, वो बता रहे हैं इसमें। साउथ कोरिया मिलिट्री डेडिकेटेड फॉर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कहाँ गई, 1 मिनट, हाँ, तो इस बारे में बात की जा रही है। अब देखो फाइट डिस्टेंस, जो फाइट डिस्टेंस रहा है डिक्टेटेड एज अबाउट 130 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे, अबाउट 20 किलोमीटर और 50 ऑफ द मैक 5, वो उन्होंने ये चीज़ ऐड की। अब देखो इसमें है यूएस एंड साउथ कोरिया हैव वार्न्ड दैट दीज लॉन्चेस वुड कुलमिनेट अ न्यूक्लियर टेस्ट बाय नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो बोल रहे हैं ये जो लॉन्च है वो क्या करता है, कुलमिनेट करता है न्यूक्लियर टेस्ट जो नॉर्थ कोरिया कर रही है। यूएस और साउथ कोरिया ने क्या किया है, वार्न्ड दीज लॉन्चेस, उन्होंने वार्न किया है इस लॉन्च के लिए। तो मतलब ये आपको पता है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की ये सारी चीज़ें चलती रहती है, और नॉर्थ कोरिया जो है वो एक अग्रेसिव हमेशा जो बिहेवियर है वो शो करता है। तो ये उसी से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद है कैश स्ट्रा पाकिस्तान टू सेट एडिशनल $13 बिलियन इन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर चाइना एंड सऊदी अरेबिया। इसमें देखो क्या है, पीएम शरीफ रीसेंट विजिट टू बीजिंग हेल्प सिक्योर $8.75 बिलियन इन एड विच प्रेसिडेंट सी प्रॉमिसिंग नॉट टू लेट पाकिस्तान डाउन। अब पीएम शरीफ ने क्या किया, रीसेंट विजिट किया उन्होंने बीजिंग पे, यानी कि चाइना गए, तो उनको कितने की एड मिली, कितने की सहायता मिली, $8.75 बिलियन एड मिली। और जो प्रेसिडेंट है वहाँ के चाइना के सी जिनपिंग, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो चाइना को डाउन नहीं होने देंगे। कैश स्ट्रीप पाकिस्तान हैज सिक्योर्ड अबाउट 13 बिलियन इन एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल अलाइज चाइना एंड सऊदी अरेबिया, फाइनेंशियल मिनिस्टर। ठीक है, ही सेड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रीसेंट विजिट टू बीजिंग। तो रिसेंट शहबाज शरीफ विजिट किए बीजिंग। हमारा मेन तो यही था जो हमने यहाँ पे देख लिया, पर फिर भी हम देख लेते हैं एक बार कि क्या कुछ छूट ना जाए। तो यहाँ पे ये सब बात हो रही है कि क्या कितने कितने की मदद करी। ठीक है, दे प्रॉमिस सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, उन्होंने प्रॉमिस किया सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। ठीक है, हु रिसेंटली टुक ओवर एज अ न्यू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि अभी न्यू फाइनेंस मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। और इसमें और क्या बात हो रही है, सऊदी अरेबिया के कंटेक्स्ट में देखो मिलिट्री सेड ही हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड अ पार्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यू। अब देखो वहाँ पे मिनिस्टर है, सॉरी, मिनिस्टर सेड ही ऑल्सो सजेस्टेड अ पार्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यू टू चाइनीज पावर producers to be converted into overall debt stock and had already cleared about 160 billion in recent month। तो इसमें कुल मिला के इस आर्टिकल में फाइनेंशियल हेल्प की बात हो रही है कि किस तरीके से वो बीजिंग वो विजिट किया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को। सऊदी की हेल्प की देखें, रिस्पॉन्डिंग टू अनदर क्वेश्चन मिस्टर दर सेड, ठीक है, सऊदी अरेबिया हैड ऑल्सो गिवन अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, सऊदी अरेबिया ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है टू पाकिस्तान रिक्वेस्ट फॉर इंक्रीजिंग इट्स फाइनेंसिंग बाय अनदर, फाइनेंस किया है अनदर कितना $3 बिलियन टू $6 बिलियन, डबलिंग इट्स डिफर्ड ऑयल फैसिलिटी $1.2 बिलियन, तो डबल कर दिया है और फिर ऑयल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई है। The two had works out at $4.2 billion and finance minister said there was no delay except a month or so of processing time, report says। तो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि उन्होंने ये बोला कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि एक्सेप्ट 1 मंथ और मतलब उतना या उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और उनको ये सारी चीज़ों की सपोर्ट मिल जाएगी। फिर हम आगे आएंगे पेज नंबर 11, इस पर हमें पढ़ना है अ थर्ड ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर अंडर थ्रेट वार्न एंड यूनेस्को। तो ये सब हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, यूनेस्को की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे है थर्ड ऑफ द ग्लेशियर ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आर अंडर थ्रेट, अंडर थ्रेट है रिगार्डलेस ऑफ एफर्ट टू लिमिट टेम्परेचर इंक्रीज अ स्टडी कंडक्टेड बाय ह्यूमन बॉडी हैज़ फाउंड। और ये किस वजह से हो रहा है, रिगार्डलेस ऑफ एफर्ट टू लिमिट टेम्परेचर,
रिगार्डलेस जो एफर्ट है लिमिट करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज़ को, तो ये जो रिपोर्ट कंडक्ट कराई है यूएन बॉडी ने फाइंड आउट किया है, और इस चीज़ से उन्होंने बताया कि जो थर्ड ऑफ द ग्लेशियर ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है अंडर थ्रेट है। हाउएवर स्टडीज़ बताती है स्टिल पॉसिबल टू हैव 2/3 ऑफ इट्स राइज इन ग्लोबल 2/3 ऑफ इट्स राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। ठीक है, तो यूनेस्को ने कहा इट वुड बी मेजर चैलेंज फॉर डेलीगेट एट द अपकमिंग COP27। बोल रहे हैं, यूनेस्को ने बोला कि ये जो है ये एक हिसाब से मेजर चैलेंज है डेलीगेट के लिए जो अपकमिंग COP27 होगा वहाँ पे, क्योंकि COP27 में क्या होता है, क्लाइमेट से रिलेटेड ज़्यादातर बातें होती हैं। ठीक है, तो वहाँ की बातें हैं। 2022 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड फ्रॉम November 6 to 18। अब November 6 से 18 ये चलने वाला है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इसके बाद COP27 विल हैव क्रूशियल रोल टू हेल्प फाइंड सोल्यूशन टू द इशू। देखो, जो मैंने आपको पहले भी बोला था और फिर से ये बोल रही हूँ, जो COP27 का मंथली मैगजीन में जब आ जाएगा तो मैं आपको क्या करने वाली हूँ, वो मंथली मैगजीन में ही COP27 से रिलेटेड सारी चीज़ें जब आ जाएंगी, या हो सकता है देखो नवंबर में, मुझे लगता है नवंबर तक आ जाएगा, नवंबर वाले मैगज़ीन में, तो मैं वो आपको वहाँ पे पूरा चीज़ें मैगज़ीन के ही पेज में वहाँ पे एक साथ एक्सप्लेन कर दूँगी, तो वो इजी हो जाएगा। उसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हो। COP27 विल हेल्प क्रूशियल रोल। ठीक है, अब इसमें देखो, यूनेस्को इज़ डिटरमाइंड टू सपोर्ट स्टेट इन परस्यूइंग दिस गोल। तो यूनेस्को इसमें हेल्प करने वाली है परस्यू करने के लिए गोल को। और इसमें और भी देखेंगे, हाँ, सच अ फंड, जो ये फंड होगा वो क्या करेगा, वुड सपोर्ट कॉम्प्रहेंसिव रिसर्च को हेल्प करेगा, प्रमोट करेगा एक्सचेंज नेटवर्क को बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर, और जो इम्प्लीमेंट करेगा अर्ली वार्निंग और डिज़ास्टर रिस्क जो रिडक्शन मेजर हैं उसमें। ठीक है, व्हेन ग्लेशियर मेल्ट रैपिडली मिलियंस ऑफ पीपल फेस वाटर स्कार्सिटी। जब ग्लेशियर मेल्ट करेगा तो मिलियंस जो पीपल हैं वो फेस करेंगे वाटर स्कार्सिटी, और इंक्रीज हो जाएगा रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लडिंग। ठीक है, मिलियंस मोर देन बी रिप्लेस बाय रिजल्टिंग, और ये IUCN डायरेक्टर जनरल डॉक्टर ब्रूनो ने बताया। ठीक है, तो ये सब हम जैसे कोट कर सकते हैं मेंस में कि IUCN डायरेक्टर जो है ब्रूनो, उन्होंने बोला कि जब ग्लेशियर मेल्ट होगा रैपिडली मिलियंस ऑफ पीपल फेस करेंगे वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को, और इंक्रीज हो जाएगा रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लडिंग। देखो, हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हम इसको जो डिज़ास्टर वाला हमारा टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वहाँ पर हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं आंसर लिखने के लिए। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे होल्ड किया, स्क्रीनशॉट ले लो, अपना लिख लो नोट्स में, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। एज मेनी एज 50 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर होम टू ग्लेशियर। देखो, 50 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसी हैं जो होम है ग्लेशियर्स की, और रिप्रेजेंट करती हैं ऑलमोस्ट 10% अर्थ टोटल ग्लेशियर जो ग्लेशियराइज्ड एरिया है उनको। और यूनेस्को के स्टडी में पता चला है पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन वैल्यू ऑफ नेचर, IUCN का फुल फॉर्म बता रहे हैं, उसमें शो करा गया है कि ग्लेशियर हैज़ बिन रिट्रीटिंग एट एन एक्सीलरेट रेट सिंस 2000 ड्यू टू CO2 कमीशन। ठीक है, अब इसमें देखो, दे आर करेंटली लूजिंग 58 बिलियन टन्स ऑफ आइस एवरी ईयर। 58 बिलियन टन्स ऑफ आइस एवरी ईयर क्या हो रही है, लूज कर रहे हैं। इक्विवेलेंट कंबाइंड एनुअल वाटर ऑफ द फ्रांस एंड स्पेन, और ये इक्विवेलेंट कितना है कि इतने में तो फ्रांस और स्पेन जो होती हैं उनकी एनुअल वाटर यूज़ होती है। ठीक है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 5% ऑब्जर्व ग्लोबल सी लेवल राइज। ठीक है, और सी लेवल राइज हो रहा है, ये भी देखा गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई। फिर हम आगे आएंगे, इसके बाद हमारा ये है ओवर 64,000 पीपल इन इंडिया डाई ऑफ स्नेक बाइट ईच ईयर। तो इसमें दिखा रहा है कि 64,000 पीपल हैं इंडिया में जिनकी डेथ हो जा रही है स्नेक बाइट से हर साल। तो इसमें देखते हैं क्या है, दैट स्नेक बाइट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। ठीक है, दैट इज़ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया एंड मेनी अदर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैव बीन लॉन्ग नोन। अब देखो, इसमें क्या बात हो रही है, ग्लोबल एस्टिमेट डेथ देखा जाए ड्यू टू स्नेक बाइट नॉट नोन टिल रिसेंटली, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं पता चल पाता, पर
स्टडी में पाया गया है अलॉन्ग विथ रिसर्चर फ्रॉम 21 अदर कंट्रीज, पब्लिश जो की गई है नेचर कम्युनिकेशन, रिसेंटली एस्टिमेट किया उन्होंने लास्ट मंथ, स्नेक बाइट डेप्थ ग्लोबली अप टू 64,100 ऑफ 78,600 डेथ्स देखी गई हैं इंडिया में। और स्टडी में ये भी पता चला है कि ग्लोबल टारगेट ऑफ हैविंग नंबर्स ऑफ डेथ और इंजरीज फ्रॉम स्नेक बाइट बाई 2030 इज़ अनलाइकली टू बी मेट। देखो स्टडी में सजेस्ट किया गया है कि जो ग्लोबल टारगेट है नंबर ऑफ डेथ और इंजरीज की स्नेक बाइट से 2030 की, वो अनलाइकली टू बी मेट हैं। अब देखो क्या होता है इसमें आगे ही पता चलेगा। 80% ग्लोबल डेथ देखने को मिलती है। देखो स्टडी बताती है यूज़ डेटा फ्रॉम वर्बल ऑटोप्सी एंड वाइटल स्टैटिक्स जो है सिविल रजिस्ट्रेशन, वहाँ से पता चला कि एस्टिमेट जो है स्नेक बाइट डेथ की ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ 2019 स्टडी के अकॉर्डिंग ग्लोबल एस्टिमेट डेथ की है स्नेक बाइट की 14 ईयर्स आफ्टर, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। विद इन इंडिया उत्तर प्रदेश हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ देखी गई है स्नेक बाइट से। उत्तर प्रदेश हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ स्नेक बाइट से, एस्टिमेट टू बी ऑफ 16,100 फॉलोड बाई मध्य प्रदेश अप टू 5,790। ठीक है, फिर उसके बाद राजस्थान, 3 ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में स्नेक बाइट से डेथ सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा 1 पे है उत्तर प्रदेश। ओनली सोमालिया हैज़ हायर एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ rather than India at 1.4. They indicate failing health system in India and Somalia leading to high death in those who are bitten by venomous snake. तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे इंडिकेट करता है फेलिंग ऑफ हेल्थ सिस्टम के फेलर की वजह से ये देखा गया है कि इंडिया और सोमालिया में जो डेथ्स हैं जो कि वेनोमस स्नेक है, ठीक है, वेनोमस स्नेक है उसके काटने की वजह से डेथ होती है इंडिया और सोमालिया में। विद इन इंडिया छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान हैव इवन हायर एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट एज 6.5 to 6 and 5.8। ठीक है, तो ये देखा जा रहा है। वीडियो लंबी हो जा रही है पर पूरी इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं। हाँ, विद सच हाई नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू स्नेक बाइट देयर इज़ अ नीड फॉर स्ट्रैटेजी फोकसिंग। इस पर क्या है कि स्ट्रैटेजी फोकसिंग की ज़रूरत है स्नेक बाइट प्रिवेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ सिस्टम की। ठीक है, प्रिवेंट करना स्नेक बाइट नीड मोर देन सिंपल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें है बिकॉज ऑफ स्नेक बाइट एट इट्स कोर इज़ ड्यू टू स्नेक ह्यूमन इन्वायरमेंट की वजह से है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो रहती है स्नेक ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऐसा होता है। सोशो कल्चर रिलीजियस एक्सपेक्ट की वजह से भी ये चीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, स्नेक बाइट विच आर टेस्टेड थ्रू कम्युनिटी रेंडमाइज कल्चर ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डाउन डेथ। अब फोकस करना चाहिए हेल्थ केयर पे। तो इसमें क्या बात चल रही है, फोकस करना है हेल्थ केयर पे। ट्रेडिशनली देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ फोकस ऑन स्नेक एंटी वेनम अवेलेबिलिटी। ठीक है, analyzing of the system capacity for snake bite care revealed that there is a need for comprehensive strengthening of the primary health system. Comprehensive strengthening of primary health care system focusing on both access of quality of care across all health system block in the stead of the sole focus on the snake anti venom availability। तो venom काटता है, ठीक है, तो अगर एंटी वेनम अवेलेबिलिटी हो जाए तो चीज़ें बच सकती हैं, डेथ भी कम हो सकती हैं, ये चीज़ करी जा सकती है। प्रेजेंटेड द रिजल्ट मंथ इन 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। क्या बात हो रही है यहाँ पे, 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑन टैक्सोमी इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्नेक बाइट। प्राइमरी हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है इसमें। Snake bite is an acute medical emergency. The care need to closest to people bitten by snake. This snake bite death globally being predominantly in India. तो global target जो है snake bite की death 2030 तक, ठीक है, ये देखा जा रहा है कैन नॉट बी अटेन विदाउट एक्शन इन इंडिया। अगर एक्शन नहीं लिया गया तो कम नहीं किया जा सकता, ये चीज़ यहाँ पे बात हो रही है। और ये भी है एक्सपेक्ट किया जा रहा है ग्लोबल हेल्थ फंडर फिलंथ्रोपिस्ट वुड इन्वेस्ट रिसर्च एंड प्रोग्राम ऑन स्नेक बाइट इंडिया, कि इस पे जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं और हेल्थ केयर फंडर हैं उनको इस पे और सारी चीज़ें पता करनी चाहिए कि कैसे चीज़ों को सही किया जा सकता है। हैविंग नेशनल स्ट्रेटजी
एड्रेस स्नेक बाइट, नेशनल स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत है स्नेक बाइट के लिए, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है नीड ऑफ द कंट्री इन हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथ करने के लिए, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम के लिए, इंस्टीड ऑफ कॉस्टली ड्रग एंड डायग्नोस्टिक हुज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ हेल्ड आउटसाइड इंडिया। तो इतनी सारी चीज़ें हैं स्नैक बाइट से रिलेटेड देखी गई हैं, ठीक है। तो ये हैं, आगे देखेंगे। फिर पेज नंबर 12 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 12 पे हमें देखना है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ रिमोट वोटिंग ऑफ NRI। इसमें है assurance of the attorney general that center was looking at the way to facilitate distance voting। डिस्टेंस वोटिंग की बात की जा रही है NRIs की, मेनली माइग्रेंट लेबरर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 1 में ये चीज़ डिस्पोज की दैट बैच ऑफ पिटीशन सीकिंग रिमोट वोटिंग फॉर NRIs। बेंच जो है वो लेट की गई UU ललित जो है उनके द्वारा, सेड दैट पर्पज ऑफ पिटीशन हैज़ बीन सर्व एज अ गवर्नमेंट वाज अवेयर एंड हैज़ इंट्रोड्यूस अ बिल, एक बिल इंट्रोड्यूस किया कि फैसिलिटी प्रॉक्सी वोटिंग बाय ओवरसीज इलेक्टर्स। द बिल हाउएवर लैप्स्ड एंड पायलट प्रोजेक्ट फॉर पोस्टल वोटिंग इज यस टू सी द लाइट ऑफ द डे। तो इसमें ये बताया गया कि ये जो लैप्स होगी बिल, ठीक है, प्रोजेक्ट फॉर पोस्टल वोटिंग इज यस टू बी सी द लाइट ऑफ द डे। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, व्हाट इज़ द साइट ऑफ NRI इलेक्टोरेट वो देखना है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कंसल्टेड बाय ECI एक्सेप्ट BJP were against proxy voting as they felt it could never be guaranteed that proxy would vote as per actual voter choice। बोल रहे हैं उनका कहना यह है कि प्रॉक्सी वोट इस तरीके से वोट नहीं करेगी जैसे एक्चुअल वोटर्स की चॉइस होती है। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डन सो फॉर, जिस चीज़ की बात की गई है जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट की बात हुई है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ व्यूज़ भी हैं। व्हाट नेक्स्ट में है गवर्नमेंट इंश्योरेंस कोर्ट लॉ मिनिस्ट्री इन मार्च सेट सेंटर वाज एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी ऑफ अलाउइंग ऑनलाइन वोटिंग फॉर NRIs। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा सेड इन अप्रैल दैट ETPBS NRIs वर बीन कंटेम्पलेटेड, ठीक है, येट टू बी सीन हाउएवर एनी रिमोट, ठीक है। तो मतलब यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। हालांकि इसमें देखना है व्हाट इज़ इंडियाज प्लानिंग टू एंड चाइल्ड मैरिज, ठीक है, कि इंडिया की क्या प्लानिंग है एंड करने के लिए चाइल्ड मैरिज को। द स्टीयरिंग कमेटी, जो स्टीयरिंग कमेटी है ग्लोबल प्रोग्राम टू एंड चाइल्ड मैरिज इज ऑन द विजिट टू इंडिया टू विटनेस स्टेट इंटरवेंशन विच हैज़ हेल्प प्रोड्यूस द प्रीवैलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज विजिबिलिटी बाई UNFPA यूनिसेफ ग्लोबल प्रोग्राम एंड चाइल्ड मैरिज टीम इज़ व्यू ऑफ। तो मतलब एक टीम है एंड टू चाइल्ड मैरिज टीम, ठीक है। नंबर ऑफ चाइल्ड ब्रीज ड्यू टू पैंडेमिक। अब इसमें देखो UNFPA यूनिसेफ एस्टिमेट किया है 10 मिलियन चिल्ड्रन कुड बिकम चाइल्ड ब्रीज एज रिजल्ट ऑफ पैंडेमिक ग्लोबली। और इंडिया में चाइल्ड मैरिज रिड्यूस हुई है 47.4% 2005-06 में, 26.8% 2015-16 में। रजिस्ट्रेशन डिक्लाइन की गई है 21% पॉइंट ड्यूरिंग डिकेड और लास्ट 5 ईयर में डिक्लाइन देखी गई है, ठीक है, 3.5%। तो इसमें है व्हाट इज़ द इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू डेटा जो यूनिसेफ है। टोटल नंबर गर्ल मैरिड इन चाइल्डहुड वो 12 मिलियन पर ईयर है। प्रोटेस्ट मस्ट बी सिग्निफाइड एक्सेलरेट, तो मतलब ये 12 मिलियन पर ईयर बताया जा रहा है। और इसमें ये भी है विदाउट फर्दर एक्सेलरेशन मोर देन 150 मिलियन एडिशनल गर्ल विल मैरी बिफोर दे टर्न 28 बाई 2030। अगर इस तरह से नहीं इसको स्टॉप किया गया तो ये देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं। इंश्योरिंग द कम्प्लीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एक ये चीज़ इंश्योर करना कि वो कंप्लीट कर पाएँ अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को, इसेंशियल हो जाए। स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज से राइट एक्टिविस्ट, तो ये इंश्योर करना कि वो सेकेंडरी जो अपनी एजुकेशन है वो कंप्लीट कर पाएँ। तो इससे ऑटोमेटिकली एक ये होता है कि चाइल्ड मैरिज स्टॉप हो सकती है। क्लाइमेट नेटवर्किंग की बात यहाँ हो रही है। इजिप्ट शर्म एल शेख ने होस्ट किया है ओवर 45,000 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट लीडर्स टू डिस्कस करने के लिए कर्टेल कार्बन इमिशन को, ठीक है।
तो यूएन कॉप की यहाँ पे बात की जा रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है, कॉप से रिलेटेड आया हुआ है। तो मैंने आपको बोला था कि एक साथ जब आ जाएगा मंथली मैगज़ीन में तो हम वहाँ पे पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की द हिंदू की एनालिसिस। पसंद आया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।